आखिर क्या कारण है कि महाकुंभ में इतने सारे लोग भारत देश के साथ विश्व के अलग अलग देशों के लोग उपस्थित हो रहे हैं। 144 साल के बाद यह कुंभ आया है। यह केवल कुंभ नहीं, महाकुंभ है, क्योंकि इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें इस 2025 के महाकुंभ में 6 शाही स्नान हुए हैं। अंतिम आज महाशिवरात्रि के दिन होना है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदों को लेकर, अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसी के कारण यहाँ अमृत इस महाकुंभ को कहा जाता है। भगवान विष्णु अमृत की कुंभ लेकर जा रहे थे, लेकिन असुरों से छीना झपटी के बीच अमृत की 4 बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होता है। इस कारण कुंभ का मेला 12 वर्ष में के अंतराल में मनाया जाता है। इस कुंभ को महाकुंभ भी कहा गया। यह 144 वर्षों में एक बार इस वर्ष आया है और यह कुंभ सबसे ज़्यादा पवित्रता इस कारण माना जा रहा है क्योंकि इस बार खगोलीय जो संरक्षण पूर्ण रूप से हुआ है। इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान हुए। अंतिम स्नान आज महाशिवरात्रि के दिन होना है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान और स्नान त्रिवेणी संगम में स्नान का गंगा नदी में, यमुना नदी में या सरस्वती नदी में या किसी अलग अलग स्थानों पर भी स्नान का अलग ही महत्व है और खासकर महाकुंभ के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाना यह भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उच्चैः स्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पद्मराग मणि, कल्प वृक्ष, महालक्ष्मी, रंभा अप्सरा, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, सारंग, धनुष, पंचजन्य शंख, धन्वंतरी, अमृत, ये 14 रत्न प्राप्त हुए। गंगा स्नान और कुंभ स्नान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये बातें ना की जाए तो लग सकता है पाप। गंगा स्नान करते समय ध्यान रखें, गंगा स्नान करते समय साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। गंगा नदी में गंदगी ना डालें। गंगा स्नान करते समय शरीर को कपड़े से ना पोंछें, बल्कि अपने आप सूखने मासिक धर्म के दौरान गंगा स्नान ना करें। कुंभ स्नान करते समय ध्यान रखें, गंदे कपड़े पहनकर स्नान ना करें। स्नान के बाद गंदे कपड़े गंगा में ना साफ करें एवं अपने वस्त्रों को गंगा में ना छोड़ें। शरीर पर लगे पानी को गंदे कपड़े से ना पोंछें। मन में किसी के प्रति द्वेष, नकारात्मक सोच, अपशब्द ना बोले। गुरु मंत्र का उच्चारण करें और गुरु ध्यान करें। असहाय, गरीब, जरूरतमंद, अनाथ बच्चा, बुजुर्ग महिला को देखकर चिल्लाना, गाली गलौज ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, गंगा स्नान करने से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लेना चाहिए। उसके बाद गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। हम जाने अनजाने में सीधा गंगा नदी में ही डुबकी लगाते हैं, जबकि हमें
ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें साफ पानी से नहा लेना चाहिए और उसके बाद हमें गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए। माता पिता को स्मरण कर प्रणाम जरूर करना चाहिए। मेरे द्वारा किए गए कुंभ स्नान मैं अपने सारे पुण्य मैं अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ। मेरे पिताजी अभी मार्ग पर हैं, देह त्याग दिए हैं, 8वां या 7वां महीना है। मैं अपने ये सारे कुंभ के जितने पुण्य हैं अपने पिताजी और अपने पूर्वजों के चरणों में देता हूँ। और उनकी जितनी रास्ते में जो बाधाएं हैं आप उन सारे बाधाओं को दूर कीजिए, ऐसा मैं अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिताजी के रास्ते के बाधाओं को, विघ्न को हरे और उनके द्वारा जाने अनजाने में जो पाप किया गया है वो पाप से उसे मोक्ष दे और अपने श्री चरणों में स्थान पर जगह दे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राघव प्रसाद ताम्रकार जी है। ऐसा भाव मैं यहाँ पे इस कारण कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे आके इतना बड़ा शाही स्नान कर रहे हैं वो अपने पूर्वजों को और पितरों को, यही एक पवित्र स्थान है जहाँ से मोक्ष दिलवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें लगता है कि केवल हम लोग हैं, पर यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवताओं का इस स्थान पर वास है। आप देख रहे हैं करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं इतने सुगम तरीके से किया गया है और मुझे मालूम है जो इस यहाँ डुबकी लगाएंगे वो इस भव सागर से तर जाएंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और ये जल मैं अपने पिताजी के लिए दे रहा हूँ। महाकुंभ में स्नान के पूर्व नागा साधु बाबा का दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा सुख का पल था कि बहुत उत्सुकता थी कि अब हम त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके पहले और भी शुभ संकेत मिल गए। नागा साधु का दर्शन हो पाया। त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं और जो लोग घर पर हैं वो लोग उपवास रखकर नाम जप करके और ये सारी चीज़ों करने के पहले सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल एवं काले तिल मिलाकर नहाएं, शिव पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। यथाशक्ति व्रत उपवास में अन्न ना खाएं, झूठ ना बोलें, दिन में ना सोएं और विवाद से बचें। सुबह शाम नहाने के बाद शिव मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं। शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वो तो केवल एक बेलपत्ती से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर शिव जी को चंदन, मौली, पान, नारियल अर्पित करते जाएं। इसके बाद उन्हें सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और फूल भी चढ़ाएं। आज हम त्रिवेणी संगम में हैं। पहला जल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के लिए और दूसरा जल हमारे पितृ देवताओं के लिए और तीसरा कुल देवी देवताओं के लिए और चौथा हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर, पांचवा सार्वजनिक सुख संपत्ति जन कल्याण के लिए। हे सूर्यदेव स्वीकार करो। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम त्रिवेणी संगम में हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। आगे बहाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के राज में इतना सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। करोड़ों लोग
विश्वव्यापी हो गए हैं सनातन। करोड़ों लोग यहाँ आकर डुबकी लगा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं। उसके लिए मैं मोदी जी, योगी जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ।